हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13E हम लोग का चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 1,29,600 घन सेंटीमीटर पानी है। एक टंकी है जिसका माप ये पूरा दिया हुआ है, इसमें 1,29,600 घन सेंटीमीटर पानी है। अब इसका आयतन निकाल करके देख लेंगे कि ये कम है या उसके बराबर है। कम है तो इसका मतलब टंकी खाली है। इस में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। अब इस टंकी में कुछ ईंटें डाली जानी हैं, इसका मतलब टंकी खाली है। ये टंकी खाली है, उसमें टंकी में कुछ ईंटें डाली जानी है और तब तक ईंटें डाली जा रही हैं जब तक कि टंकी में पानी ऊपर तक यानी लेवल पूरा नहीं हो जाता है। तब तक प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। ईंट क्या है ना, ईंट जैसे पानी में डालेंगे ना तो पानी को सोखता है। तो कितना पानी सोख रहा है? अपने एक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेता है। यदि प्रत्येक ईंट की माप इतना दिया हुआ है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर न बहे। पानी बाहर न बहे का मतलब कि एकदम लेवल में पानी आ जाए, इतनी ईंटें डाली जाएं। तो कितनी ईंटें डाली जाएंगी वही पूछ रहा है। करना क्या होगा इसमें, पहले हम टंकी का आयतन निकाल लें, देखें कि यह जो पानी है इसमें जो टंकी के आयतन में कितना पानी भरा है और कितना शेष रह गया पानी अभी भरने के लिए, कितना पानी अभी और भरा जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कितना जगह खाली बचा है, टंकी में कितना जगह खाली बचा है, कितना आयतन शेष है। उसके बाद क्या करना है, एक ईंट का आयतन निकालें, उसमें 17 का भाग दे दें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये पानी जो है कितना सोख रहा है, सोखे हुए पानी का आयतन कितना है। क्या क्या दिया है, टंकी की लंबाई L बराबर 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 120 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 110 सेंटीमीटर। टंकी का आयतन L गुणे B गुणे H मीन्स 150 गुणे 120 गुणे 110, तो 180, 18 का 18, 18 का 18, 19, 1 2 3 4 0। $19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया टंकी का। देखिए उसमें 1,29,000 ही घन पानी भरा है, तो टंकी में भरे पानी का आयतन टंकी में शेष स्थान का आयतन क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दें तो 19,80,000 माइनस 1,29,600 कितना होगा? हाँ, इतना हो गया। इतना जगह शेष बचा है। अब ऐसा करें, इतना तो जगह खाली है, एक ईंट के आयतन का 1/17 भाग पानी सोख ले रहा है। तो सोख ले रहा है तो इसका मतलब कि
अगर x ईंट डाली जाए उसमें या n ईंट डाली जा रही हैं, कुल ईंटों की संख्या अगर n हो तो एक ईंट जितना पानी सोख रहा है n में उसका गुणा कर देंगे तो उतना पानी पता चल जाएगा कि इतना पानी सोख लेगा ईंट। तो इस आयतन में उस सोखे हुए पानी के आयतन को जोड़ देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इतना भाग भरा जाना है और n गुणे एक ईंट के आयतन में उसके बराबर कर देंगे। तो माना, यहाँ पे लिखेंगे माना कुल n ईंट डालनी पड़ेगी। n ईंट डालनी पड़ेगी। तो अब लिख लें एक ईंट का आयतन, L गुणे B गुणे H। ऐसा करते हैं ना, इसको कैपिटल में कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर हम ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 22.5 गुणे 7.5 गुणे 6.5 109.6875 बटे में 1 2 3 यहाँ पर ना, ऐसा। एक ईंट का आयतन है ये सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब। सोखे गए एक ईंट द्वारा सोखे गए पानी का आयतन बराबर 1/17 गुणे बटे इतना हो जाएगा। यहाँ पर कर दें एक ईंट द्वारा वास्तविक विस्थापित पानी का आयतन वास्तविक विस्थापित की जगह वास्तविक, एक ईंट द्वारा वास्तविक वृद्धि किए पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एक ईंट के आयतन से ये सोखे गए पानी के आयतन को घटा दे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/17 ऐसे कर देंगे और यहाँ हो जाएगा इतना ऐसे। तो ये हो जाएगा 16/17 गुणे तो n ईंटों द्वारा n गुणे 16/17 गुणे हो जाएगा। और यह आयतन इस आयतन के बराबर होगा क्योंकि एकदम लेवल मिलाना है। तो कितना हो जाएगा इतना 18,50,400। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या 18,50,400 गुणे 1000 गुणे 17 बटा में 16 गुणे
75, ये आ जाएगा लगभग 1792 ईंट, ये इतना है। क्वेश्चन नंबर 22 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 13 का भी लास्ट क्वेश्चन है। किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। किसी महीने में 15 दिनों तक का काउंट किया गया तो देखा गया कि एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 वर्ग किलोमीटर है, जो घाटी है उसका क्षेत्रफल 7280 वर्ग किलोमीटर दिया है, तो दर्शाइए कि कुल वर्षा 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 172 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी। ये ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर है, लंबाई है तो किलोमीटर, चौड़ाई है तो मीटर और गहराई है तो मीटर है। ये दर्शाना ये है कि इस क्षेत्रफल में जो ये 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है 15 दिन में, इसका आयतन इन तीनों नदियों में सामान्य पानी, जो तीनों नदियों में पानी भरा हुआ जा रहा है, तो तीनों नदी के पानी के आयतनों का योगफल इसके आयतन के बराबर होगा, ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, नदी के घाटी में स्थित पानी का आयतन। सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, वर्षा की ऊंचाई, जो वर्षा हुई उसकी ऊंचाई कितनी है, वर्षा की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो देखिए 10 में पहले 100 का भाग देंगे तो मीटर में, फिर 1000 का भाग दे देंगे तो किलोमीटर में। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 1/10,000 ये हो जाएगा किलोमीटर। ये वर्षा की ऊंचाई हो जाएगी। और घाटी का क्षेत्रफल, घाटी का क्षेत्रफल 7280 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर कर दें। तो घाटी में हुई वर्षा के पानी का आयतन, घाटी में हुई वर्षा के पानी का आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर घाटी का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन में यही होता है, देखिए आधार का क्षेत्रफल होता है, गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर घाटी का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ले लेंगे, उस पूरे घाटी का क्षेत्रफल ले लेंगे और जितना ऊंचा पानी वर्षा का हुआ है उसको ले लेंगे, गुणा कर देंगे तो पूरा फैले हुए पानी का आयतन पता चल जाएगा। 7280 गुणे 1/10,000, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 0.728 किलोमीटर क्यूब, ये हो गया इतना। अच्छा, ये तो घाटी में जो वर्षा हुई है उसका आयतन। अब हम 3 नदियों में स्थित पानी का आयतन निकाले, देखें क्या उस पानी का आयतन इस आयतन के बराबर है। तो पहले हम एक नदी का आयतन निकालें। नदी की लंबाई L बराबर 1072 किलोमीटर, चौड़ाई B बराबर 75 मीटर है।
यानी कि 75/1000 कर दें किलोमीटर। ऊंचाई 3 मीटर बराबर 3/1000, ये किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर में हम इसलिए बदल रहे हैं ना कि ये भी किलोमीटर क्यूब आया है, तो इधर का भी डायमेंशन जो है किलोमीटर में ही होना चाहिए। तो एक नदी का आयतन, एक नदी में स्थित पानी का आयतन, L गुणे B गुणे H। L 1072 गुणे B 75/10,000 गुणे 1000 या 10,000, अच्छा 1000 और 3/1000, तो ये हो जाएगा 0.2412 किलोमीटर क्यूब। ये तो एक नदी का आयतन हुआ ना, एक नदी में स्थित पानी का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों नदियों में, तीनों नदियों में स्थित, अच्छा देखिए तीनों नदियों का माप एक समान है, पानी का आयतन बराबर 3 गुणे 0.2412 गुणा कर दें, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 312, 3 दूना 6 7, 4 अंक 10। तो अच्छा यहाँ देखिए 0.72 ये किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये 0.728 है किलोमीटर क्यूब, और ये जो है 0.723, ये इसको अगर कर देंगे तो 4 हो जाएगा किलोमीटर क्यूब। तो लगभग समतुल्य थी। अतः वर्षा का जल, वर्षा के जल का आयतन तीनों नदियों के पानी के आयतन के समतुल्य होगा। समतुल्य में क्या होता है ना, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास होता है, लगभग बराबर उसको कह सकते हैं। तो ये हो गया।